देखते हैं मुख मान के लिए प्रांत, ध्यान से देखिएगा, प्रांत इंग्लिश में इसको डोमेन बोला जाता है, डोमेन, और रेंज यानी हिंदी में इसको प्रास या परिसर, इंग्लिश में इसको रेंज बोला जाता है। ठीक है, ये हम लोग यदि सीख जाते हैं तब मुख्य मान निकालने में हम लोग को बहुत सुविधा मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें इंक डाल देते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, और यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, एक बार लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। कमेंट करने से हमें भी मोटिवेशन मिलता है। लाइक और कमेंट करते हैं, अच्छा सा कमेंट करते हैं तो और इससे भी बेहतर तरीकों से आप लोगों को हम बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम एक लाइक, एक कमेंट, और सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम फलन, इंग्लिश में इसको फंक्शन बोलता है। फंक्शंस हो गया। फिर ले लेते हैं हम प्रांत, प्रांत इसको इंग्लिश में डोमेन बोलता है, डोमेन हो गया। फिर हो जाएगा आपका परिसर, परिसर या इसी को परास बोलता है, और इसको इंग्लिश में रेंज बोला जाता है। तीनों चीज आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो 6 गो कितना है बाबू, इसको अच्छा से लिख देते हैं, 6 रेशियो है। तो पहला हम लेते हैं, सुनिएगा, पहला हो गया साइन इनवर्स, यानी इस फंक्शन को हम वाई मान लेते हैं। ये दोनों वाई बराबर दिया हो, इसका मतलब समझिए कि दोनों आपस में क्या इक्वल है ना। तब वाई बराबर क्या हो गया, साइन इनवर्स x हो गया। क्या वीडियो दिखाई दे रहा है? तो ये दोनों आपस में क्या है बाबू, इक्वल है। तो हम साइन इनवर्स x की जगह y भी लिख सकते हैं, ये फंक्शन रिप्रेजेंट करता है। ये फंक्शन पहला हुआ। इसी का यदि आप प्रांत यानी डोमेन देखना चाहते हैं तो ये क्लोज इंटरवल है, यहाँ ये ब्रैकेट मत समझिएगा। अब ये क्या है क्लोज इंटरवल, इसको हम यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे, अभी समझाते हुए भी चलते हैं। इसका जो प्रांत होता है -1 से लेकर के +1 तक होता है। ये क्या हुआ, -1 से 1 क्या हुआ, तो साइन इनवर्स का सबसे मिनिमम जो मान होता है वो -1 होता है, यानी सबसे मैक्सिमम जो होता है वो 1 होता है, +1 होता है। और इसका जो परास या परिसर जो हो जाता है बाबू, वो भी क्लोज इंटरवल होता है, -π/2 से π/2 तक होता है। ठीक है, कभी कभी इसी को ऑब्जेक्टिव में ऐसे लिख देता है कि 4 वो ऑप्शन दे देगा कि पता है इसका मतलब क्या हुआ, अभी हम समझाते हैं, समझाई देते हैं। इसका मतलब क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि जो ब्रैकेट के इंटरवल के अंदर जो लिखा हुआ है वो भी मान होगा, यानी -1 और 1 भी होगा, और इसके बीच में जितना भी नंबर आएगा वो सारा के सारा होता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ देखिए क्लोज इंटरवल दिया हुआ है -π/2, -π/2 मतलब क्या हो गया बाबू, -90 डिग्री हो गया, -90 डिग्री, आइए हो गया +90 डिग्री। तो क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि -90 और 90 भी होगा, इसमें लिखा हुआ जो भी होगा, और इसके बीच में जो आएगा ना सारा, वो सारा के सारा होता है। ठीक है, तो इसी को लिखेगा इसे, इसको लिखना बहुत आसान है। देखिए -π/2, एक तरफ है आपका π/2, अब बीच में साइन इनवर्स x को क्या रिप्रेजेंट किया है, y दे दी है। अभी हम समझा दिए, इसका मतलब ये भी है, जो लिखा हुआ वो भी है, उसके बीच में जो भी है, इसका मतलब -π/2 से बड़ा y होगा या इसके बराबर होगा।
इसको लिखने का आसान तरीका बस ये चीज लिख दीजिए, इधर भी लिख दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बाई है ना साइन इनवर्स एक्स जो है ना वो माइनस पाई बाई 2 से बड़ा है लेकिन पाई बाई 2 से छोटा है। जिधर मुंह खुला हुआ रहता है उधर वाला मान बड़ा होता है। तो क्लोज इंटरवल है इसका मतलब ए भी इसमें इंक्लूड है, इसमें ए भी इंक्लूड है कि यहाँ पे बराबर का चिन्ह और यहाँ पर भी आपका बराबर का चिन्ह पड़ जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में कह देगा निम्न में से साइन इनवर्स एक्स का परिसर यानी परास कौन सा है। तो आप ऑब्जेक्टिव में ये ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ये नहीं दिया हुआ रहेगा तो आपका इस टाइप से दिया हुआ रहेगा, तो हम आराम से इसको टिक कर सकते हैं। एक चीज और आप लोग को 11 में पढ़ाए थे सबको किसी भी कोण को हम रेडियन में बदल सकते हैं, किसी भी कोण को रेडियन में बदल सकते हैं। लेकिन आप लोग को कम से कम इतना याद रखना होगा कि यदि आपको 30 डिग्री रेडियन में लिखना है तो पाई बाई 6 हो जाएगा। यदि आपको 45 डिग्री लिखना है तो रेडियन में पाई बाई 4 होगा। काहे होगा ये भी पता होगा, पाई का मान डिग्री में 180 डिग्री होता है। पाई का मान डिग्री में 180 डिग्री होता है और 30 है तो इसको यदि हम 30 से भागा दे दें तो छोटिया 18 यानी पाई बटा कितना हो गया 6 से 180 में भाग दीजिएगा तो कितना होगा 30 डिग्री होगा। 45 है तो पाई का मान 180 है बाबू, तो हम 45 से भाग दे देंगे तो यानी कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, यानी इसीलिए यहाँ पे कितना लिखा जाता है 4 से जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा 45 ही आएगा। यानी याद रखिएगा कि 30 डिग्री को रेडियन में पाई बाई 6 लिखा जाता है और 45 डिग्री को पाई बाई 4 लिखा जाता है। इसी प्रकार 60 डिग्री को रेडियन में पाई बाई कितना छोटिया 18 3 लिखा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं 90 डिग्री को पाई बाई 2 लिखा जाता है। उसके बाद 180 डिग्री को आपको पाई सिर्फ लिखा जाता है और 360 डिग्री को 2 पाई लिखा जाता है ना। 180 को पाई रेडियन और 360 का 2 पाई रेडियन, 18 दूनी 36। ठीक है, ये सारा हम 11 में पढ़ा चुके हैं। 12 में आप लोग इतना कम से कम इसको याद रखिएगा। 11 में तो बहुत सारा 1800 डिग्री का मान, 3000 4000 डिग्री का मान, सारा मान निकालने के लिए हम सिखा चुके थे। रेडियन से डिग्री में बदलना और डिग्री से रेडियन में या रेडियन से डिग्री में बदलना, सारा चीज हम सिखा चुके हैं। यहाँ पे उसका काम नहीं है, कम से कम इतना पॉइंट आप लोग को हमेशा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जहां भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो रेडियन में ही पढ़ेंगे, डिग्री नहीं मिलने वाला है। क्या मिलेगा रेडियन में मिलेगा। तो इतना आपको याद रखिएगा, नहीं याद है तो कहीं पे नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जहां भी आपको पाई बाई 6 नजर आ जाए समझ जाइएगा 30 डिग्री है, पाई बाई 4 नजर आ जाए तो माइंड में समझिएगा 45 डिग्री यानी 45 डिग्री है। पाई बाई 3 नजर आए 60 डिग्री है। पाई बाई 2 नजर आए 90 डिग्री है। पाई नजर आ जाए 180 डिग्री है और 2 पाई नजर आ जाए 360 डिग्री है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। ये पहला का डोमेन और रेंज हो गया। सेकेंड पोजीशन ले लेते हैं हम कॉस हो गया। ठीक है, तो इसका भी जो डोमेन होता है ना बाबू यानी प्रांत होता है -1 से लेकर के 1 तक ही होता है। इसका भी जो वैल्यू होता है सबसे मिनिमम -1 और सबसे मैक्सिमम +1 ही होता है। लेकिन इसका जो है रेंज परिसर वो चेंज हो जाता है, उसका 0 से पाई होता है। यही इसका रेंज है, यानी शाखा जिसको बोला गया था शाखा। जब भी मुख्य मान हम लोग निकालेंगे तो मुख्य मान निकालने के बाद जो कोण आएगा वो इसी के रेंज में होना चाहिए। साइन का रेंज इसमें होना चाहिए और कॉस का रेंज इसमें होना चाहिए। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका बहुत सिंपल है। एक तरफ 0, एक तरफ पाई और बीच में बाई किसके बराबर था कॉस इनवर्स एक्स का। अब कुछ नहीं कीजिए, बस इस प्रकार का एक चिन्ह दे दीजिए। अब देखिए यहाँ बराबर पड़ेगा कि नहीं वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि क्लोज इंटरवल है तो पक्का बराबर का भी चिन्ह पड़ेगा। बस सिंपल था, हो गया। अब तीसरा नंबर देखते हैं हम लोग। बाई बराबर tan इनवर्स x ये हुआ। इसका जो डोमेन होता है ना पूरा रियल नंबर में आ जाता है।
आर बोले तो हम पढ़ाए थे ना, आप लोग जानते होंगे 10th क्लास से 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि आर किसको रिप्रेजेंट करता है। आर जो है वास्तविक संख्याओं को रिप्रेजेंट करता है और उसको आर से रिप्रेजेंट मतलब सूचित किया जाता है वास्तविक संख्या को। तो ये टोटल जो है रियल नंबर में आ जाता है, इसका डोमेन ही आ जाता है। और इसको जब लिखेंगे तो इसमें जो होता है ओपन इंटरवल, इसको कौन सा इंटरवल बोला जाता है बाबू? ओपन इंटरवल। तो इसका भी जो रेंज होता है -π/2 से लेकर के +π/2 तक, यानी -90° से लेकर +90° तक होता है रेंज इसका। लेकिन इंटरवल कौन सा होता है? ओपन इंटरवल होता है। अब ओपन इंटरवल क्या होता है? क्लोज में तो इसके बीच में होता था वो भी होता था, और जो लिखा हुआ इसमें सामने वो भी होता है। लेकिन क्लोज इंटरवल में ऐसा नहीं होता है। क्लोज इंटरवल में इसके बीच में जो भी आएगा, जैसे -90 लिखा हुआ है +90, तो इसके बीच में तो बहुत सारा डिग्री है, मान है ना, -89 होगा, -88°, बहुत सारा ऐसा मान है ना। लेकिन ओपन का मतलब हुआ कि जो लिखा हुआ वो नहीं होगा, और जो इसके बीच में सारा मान आएगा वो सारा के सारा हो जाएगा। लेकिन क्लोज में जो बीच में आता है वो भी होता है, और जो लिखा हुआ वो भी होता है। उम्मीद है कि आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। तब इसको इस रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? एकदम सिंपल है, एक तरफ इसको लिख लीजिए, एक तरफ आप इसको लिख लीजिए, बीच में बाई लिख लीजिए, और ये वाला चिन्ह सब में पड़ेगा, ये वाला चिन्ह तो सब में पड़ेगा। लेकिन अंतर सिर्फ यही है, यदि क्लोज इंटरवल दिखाई दे तो बराबर का चिन्ह दे दीजिए, यदि क्लोज इंटरवल ना ओपन इंटरवल दिखाई दे तो बराबर का चिन्ह आपको नहीं देना है, कोई दिक्कत नहीं। 3 नंबर हो गया। 4 नंबर देखिए, बाई बराबर cot इनवर्स x हो गया, बाई बराबर cot इनवर्स x। ये भी जो होता है ना वो भी रियल नंबर में ही आता है, इसका भी सारा मान रियल नंबर में आता है। अब इसका जो रेंज होगा वो भी ओपन इंटरवल में ही होता है, लेकिन कहां से? 0 से लेकर के पाई तक ही होता है। तो इसका जो हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे? अब आप लोग आराम से लिख सकते हैं, 0 इधर, पाई इधर, बीच में बाई। ये चिन्ह तो सब में पड़ेगा ही, ये चिन्ह हम लोग दे दिए। अब देखना है कि कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल है। तो ओपन इंटरवल है तो बराबर का चिन्ह पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इसमें जो ओपन इंटरवल में जो लिखा हुआ होता है वो मान कभी उसका मुख्य शाखा में नहीं आता है। 5 नंबर ले लेते हैं कि बाई बराबर सेक इनवर्स x। बाई बराबर क्या ले लिए बाबू? सेक इनवर्स x ले लिए। तो इसका जो होता है डोमेन ये हो जाता है, रियल नंबर तो होता है लेकिन उसमें से -1 से लेकर के 1 तक घट जाता है, -1 से लेकर के 1 तक, यानी -1 1 ये जो है ना इसमें से घट जाता है, ऑल रियल नंबर हो जाता है। तो देखिए डोमेन ज्यादातर नहीं पूछता है, डोमेन बस 1-2 के पूछता है, साइन का कॉस का, बाकी माइंड में इसको रखना है मुख्य शाखा के लिए। अब इसका जो रेंज होता है बाबू, ये रेंज जो होता है क्लोज इंटरवल में होता है। कहां से कहां होगा? 0 से लेकर के पाई तक होगा, 0 से लेकर के पाई तक ही होगा। लेकिन इसमें एक चीज नहीं होता है, यानी 0π/2 इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। अब देखिएगा इसका क्या मतलब हुआ, सुनिए। इसका रेंज सेक इनवर्स x का रेंज तो हम बता दिए आपको कि 0 से पाई वो भी क्लोज इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल में 0 भी होगा पाई भी होगा, यानी 0 से 180°। लेकिन इसमें कभी भी π/2 मतलब 90° इसका मान नहीं होता है। बताइए सेक 90° का मान कभी होता है? सेक 90 का मान नहीं होगा। सेक 90 cos 90 का मान होता है कितना? 0 का उल्टा इंफिनिटिव है ना, इसलिए सेक 90 का मान इनफाइनाइट हो जाता है, इसलिए इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, π/2 मान नहीं होगा। अब इसको कैसे लिखेंगे बाबू? इसको भी लिखना आसान है, 0 एक तरफ पाई बीच में बाई, ये साइन तो पड़ेगा ही। अब देखिए कौन सा इंटरवल है? क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल है तो बराबर का चिन्ह पड़ जाएगा, लेकिन इसमें से माइनस कौन हो जाएगा बाबू? π/2। बस सिंपल।
एक लास्ट बच रहा है ये 6 नंबर y बराबर कॉसेक इनवर्स x। इसका भी डोमेन यही होता है, ऑल रियल नंबर, लेकिन -1 से 1 तक इसमें से घटा दिया जाता है, इसको छोड़कर होता है। लेकिन इसका भी हो जाएगा रेंज -π/2 से π/2 तक, लेकिन इसमें इंक्लूड कौन नहीं होता है, 0 इसमें इंक्लूड नहीं होता है। अब इसको लिखना है तो कैसे लिखोगे, अब बताइए, इसको लिखना है कैसे लिखिएगा, एक तरफ है -π/2, एक तरफ है π/2 और बीच में बाई, चिन्ह कौन सा पड़ेगा, ये वाला पड़ गया। कौन सा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, तो बराबर यहां भी बराबर यहां भी, लेकिन इसमें कौन घट जाएगा, 0 घट जाएगा, है ना। क्यों घट जाएगा, कॉसेक 0 का मान क्या होता है बताइए, कॉसेक 0 का मान इनफाइनाइट होता है, इसीलिए कभी भी मुख्य शाखा में 0 कॉसेक इनवर्स x का नहीं होगा, उसको उसमें से घटा दिया जाता है। तो ये हो गया मुख्य मान के लिए डोमेन और रेंज, यानी प्रांत और परिसर, परिसर का दूसरा नाम परास। तो इससे एक दो गो ऑब्जेक्टिव में आएगा, ऑब्जेक्टिव जो करवाएंगे तो देखिएगा, डोमेन से पूछता है इसमें बस ये दोनों, रेंज कोई भी पूछ सकता है। और यही रेंज यदि आपको याद है अच्छी तरह से, चाहे आपको इस तरह से दे देगा ऑब्जेक्टिव में, ये वाला ऑप्शन देगा, या तो इसके जगह पर ये वाला ऑप्शन देगा। फर्स्ट एक्सरसाइज बनाइएगा तो लास्ट में एगो आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो यदि ये आप कंफर्म है तो आप आराम से मुख्य मान, सभी रेशियो का मुख्य मान आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर, ठीक है। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं। अब दोनों इंटरवल का हम ऐसे तो पूरा हम समझाए दिए हैं कि इस इंटरवल का मतलब क्या होता है और इस इंटरवल का मतलब क्या होता है। इस इंटरवल को ओपन इंटरवल, इस इंटरवल को क्लोज इंटरवल पढ़ा जाता है और इस इंटरवल को ओपन इंटरवल पढ़ा जाता है। और इसका मतलब क्या होता है सारा चीज हम बता दिए।